नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र ने एक ज़मीनी स्तर पर मिसाल कायम किया है। जैसे कि आप जानते होंगे, क्या कोई गांव जाति से नहीं मानवता से जोड़ सकता है। ऐसा ही हुआ है महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के सोनदिलाह गांव, क्योंकि हाल ही में ग्राम सभा ने सर्वसम्मति से खुद को जाति मुक्त गांव घोषित किया है। गांव ने नारा दिया है, आमची जात मानव। इस प्रस्ताव के तहत यह तय किया गया कि स्कूल, मंदिर, जल स्रोत, शमशान, सामुदायिक भवन और सरकारी सेवाएं सभी के लिए बराबर होंगे। हालांकि यह चीज़ें बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान में ड्राफ्टिंग के समय ही लिख दिए थे, लेकिन ये ज़मीनी स्तर पर लागू नहीं हुए थे। चाहे उनके जाति, धर्म या पंथ कुछ भी हो, साथ ही जाति आधारित भेदभाव और सामाजिक अधिकार के बहिष्कार को भी औपचारिक रूप से त्याग दिया गया है। ये पहल सीधे भारतीय संविधान के प्रस्तावना से प्रेरित है, जिसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व से प्रेरित बात कही गई है। और अनुच्छेद 15 जो कि जाति के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये काम किसी बड़े विवाद के बाद नहीं, बल्कि भविष्य के भेदभाव जड़ जमाए न, इसलिए इस सोच के साथ यह कदम उठाया गया है, क्योंकि भविष्य में इस तरह की जातिवादें लंबी जड़ें न जमा सके। इसमें पहले ही 2024 में विधवा पुनर्विवाह, समर्थन और अपमानजनक शब्दों पर रोक जैसे प्रगतिशील फैसले लिए हैं। महाराष्ट्र ने यह आम जनता के साथ साथ यूपीएससी के यानी सिविल सेवक के दृष्टिकोण से ये पहल अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये संविधान के मूल्यों और ग्राम सभा के भूमिकाओं और जमीनी स्तर पर सामाजिक सुधार के उदाहरण को दर्शाता है। अब आपके लिए एक प्रश्न है, जैसे कि कौन से अनुच्छेद जाति आधारित भेदभाव को प्रदर्शित करता है और इसको प्रतिबंधित करने में अपना भूमिका निभाता है। अपने जवाब को कमेंट बॉक्स में लिखें और अपना राय रखें, क्योंकि महाराष्ट्र ने बहुत ही एक सराहनीय कदम को उठाया है और मानवता का एक मिसाल कायम किया है। महाराष्ट्र की तरह ही पूरे देश में इस तरह का के सकारात्मक पहल को करना चाहिए। यही तो मानवता है और तभी हो सकता है महात्मा गांधी का भारत, क्योंकि महात्मा गांधी कहते थे, ग्राम वासनी भारत माता। और भीमराव अंबेडकर और फूले पेरियार और ललन सिंह यादव और बहुत सारे महापुरुषों, यानी यह सपना था कि देश को एक समान समता अधिकार और सभी को जीने का समान अधिकार मिल सके और सभी अपना भाई बंधुत्व के बंधन में एक साथ रह सके। सभी अपना आज़ादी से अपने जीने का अधिकार जी सके। सभी अपने अनुसार से कोई भी भेदभाव न हो किसी भी जगह और अच्छी तरह से अपना जीवन यापन जी सके। तभी एक अच्छे भारत और राष्ट्रीय मानवता और राष्ट्र की एकता की बात हो सकता है। तभी भारत माता की जय और भारत की एकता को प्रदर्शित कर सकते हैं। यह मूल्य तभी पूरे विश्व में इसको देखा जाएगा, नहीं कि अभी जाति में उलझे हुए रहना और एक दूसरे से लड़ना। यह बहुत ही दुखद बात है। नमस्कार।